Assalamualaikum and good evening my dear brother and sisters। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो आप मुझे पता है और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल के ऊपर जर्मन सीख रहे हैं। आपके कमेंट्स आते रहते हैं और हमें बहुत जो है आप अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, और देखें हमारी कोशिश यही होती है कि आपको जर्मन बहुत आसान तरीके से सिखा दी जाए। ठीक है, आपको याद है कि हम अकोजाटिव को बहुत अच्छी तरह से हमने सीखा है। ठीक है, इगाल कि हमने इसे 15-16 लेसन उसके ऊपर अपलोड करके सीखे हैं, लेकिन सीखा हमने उसकी एक एक चीज़ सीखी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम डाटिव सीख रहे हैं। डाटिव में मैंने आपको पहले दिन बताया था कि 3 तरह से जो जुमले हैं मतलब कि डाटिव के बनते हैं। डाटिव में आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं ये मैंने आपको पहले लेसन में बता दिया था। ठीक है, और तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि जो डाटिव के वर्ब हैं वो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये डाटिव के वर्ब हैं, इससे सिर्फ डाटिव के जुमले बनेंगे, डाटिव के आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। समझा रही बात आपको? फिर उसके बाद हमने कहा था कुछ प्रेपोजिशन भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले अब इसके हमने 2 वर्ब पढ़े हैं, है ना। पहला क्या कौन सा पढ़ा था अपना याद है? हेल्फन, वो वर्ब पढ़ा था हमने। फिर दूसरा कल पढ़ा था हमने अंटवॉर्टन, उसके फिर पार्टिसिपल्स आएगी, अंटवॉर्टन में भी जुमले हमने बनाए थे। और आज का जो वर्ब है ये भी डाटिव का वर्ब है, डांकन und gedankt है। डांकन का मतलब होता है, क्या होता है मतलब डांकन का? जी, डांकन का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना, टू थैंक इंग्लिश में कहेंगे आप। ठीक है, आर्टिकल्स आपको पता है, ये आर्टिकल्स चारों आर्टिकल चेंज होते हैं। दे और दस जो है वो दे में चेंज होते हैं, दोनों सेम है। जो फेमिनिन दी है वो दे में चेंज होता है, प्लूरल दी जो वो देन में चेंज होता है। वेरी सिंपल। और इन्हीं को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल्स आपने लगाने हैं। देम है तो माइनम डाइनम आइनम, ओके। दी है तो आइनर शाइनर डाइनर, माइनम देन में आपका ई एन लगता जाएगा, माइनर वगैरह। ठीक है, ओके। तो फिर आज कुछ जुमले बनाने शुरू करते हैं और डाटिव वर्ब का जो डांकन वर्ब है उसके साथ जुमले बनाते हैं और देखते हैं कि इसके कौन कौन से जुमले हम बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट जुमले जो हमारी डेली रूटीन में भी इस्तेमाल हों और हमारे एग्जाम के लिए भी जो इस्तेमाल हों। ठीक है, मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं। पहला जुमला है कि मैं तुम्हारी मदद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तुम्हारी मदद का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बनेगा, देखिए जी, इस डांक के दिया क्या बनेगा? इश डांक, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तुम्हारा है तो क्या आएगा? अब हमें पता है ये डांकन वर्ब है, डाटिव का वर्ब है, तो हम यहां पे लगाएंगे डियर, इस डांके डियर। ओके, अगर अकोजाटिव के जो वर्ब होते हैं उसमें डिश लगाते हैं, डिश आती है, मिश, डिश, इन वगैरह। अब ये डाटिव का वर्ब है, इश डांके डियर, आई थैंक यू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, für deine Hilfe हैं, ich danke dir, ich danke dir für deine Hilfe, deine Hilfe हैं, ओके। ich danke dir für deine Hilfe, मैं तुम्हारी मदद का शुक्रिया अदा करता हूं, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, अब यहां पे एक छोटी सी बात आपको ये बतानी है कि ये जो अब फ्यूर जो प्रेपोजिशन है, फ्यूर प्रेपोजिशन जो है ये अकोजाटिव प्रेपोजिशन है, ये हमने सीखा हुआ अकोजाटिव में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से फ्यूर जो है अकोजाटिव है और यानी कि जुमले का ये वाला जो अगला हिस्सा है ये अकोजाटिव होगा। पहला हिस्सा जो है, ये जो पहला हिस्सा जो है मैं तो लिखता हूं यहां पे कि ये जो पहला हिस्सा है आपका जुमले का यहां तक, ठीक है, यहां तक डाटिव है और जहां से डाटिव का प्रेपोजिशन लग गया उसके बाद अकोजाटिव शुरू हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? अब ये देखें तो फ्यूर हो गया यहां से अकोजाटिव और जो हिल्फे है इसका आर्टिकल दी होता है, तो दी है तो आपको पता है अकोजाटिव में तमाम आर्टिकल्स ई के साथ, अगर दी आर्टिकल हो तो ई के साथ लिखे जाते हैं। अकोजाटिव में सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है, वो देर देन में चेंज होता है, यू नो दैट। जस्ट अ मिनट प्लीज। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गई। तो इस डांके दिया फिर जाने फिर मैं तुम्हारी मदद का शुक्रिया अदा करता हूं, इसको अगर हम परफेक्ट में बनाएंगे, परफेक्ट का जुमला भी आपको बनाना आता है कि मैंने तुम्हारी मदद का शुक्रिया अदा कर दिया है। ठीक है, तो इसका आपका जुमला इश हाबे दिया, अब इसका परफेक्ट में जुमला आपको ऑलरेडी बनाना आता है, क्या बनेगा? इश हाबे दिया, ठीक है, फिर डाइने हिल्फे, फिर डाइने हिल्फे, ठीक है, और आखिर पे पार्टिसिपल सवाई जो है गेडांट आप एंड पे लगा देते हैं, जिस तरह जुमला आपका परफेक्ट पे बन जाता है। क्या बनेगा? गेडांट।
समझा रही बात आपको कि इश habe dir für deine Hilfe gedankt, मैंने तुम्हारी मदद का लिए शुक्रिया अदा कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके अलावा कुछ जुमला और भी है। दूसरा जुमला क्या लिखा हमने, हम सब तुम लोगों की दावत का शुक्रिया अदा करते हैं। हम तुम लोगों की दावत का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या बनेगा, wir danken, क्या बनेगा जी, ये देखिए प्लीज। अगला जुमला है नंबर 2, wir के साथ वर्ब पूरा लिखा जाता है, आपको पता ही है, wir danken। ठीक है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। ओके, इश के साथ danke, wir के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, wir danken euch। ठीक है, ओके, euch। ठीक है, अब ये डियर आ गया, यहाँ पे ओइश आ गया, ये पर्सनल प्रोनोमेन है, यू नो दैट। ठीक है, डाटिव के वैसे मैंने बताया ना, जिस तरह हमने आपको साथी में मिश, डिश, इन वगैरह पढ़े थे, तो ये डाटिव के जो पर्सनल प्रोनोमेन है, इनकी मैं क्लैरिटी लिस्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बनेगा wir danken euch, हम तुम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, अगला किसका, für die Einladung, दावत के लिए है, तो क्या बनेगा, EUCH। ठीक है, für die क्या बनेगा, für die Einladung। ठीक है, Einladung सही है, दावत के लिए हम तुम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो क्या बनेगा, wir danken euch, हम शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, तुम लोगों का, euch होता है तुम लोगों का, dear तुम्हारा, और euch तुम लोगों का। ठीक है, तो इसके स्पेलिंग ठीक है, EUCH, euch। ठीक है, आगे फिर यहां से एक्कुजेटिव शुरू हो जाएगा, एक्कुजेटिव प्रीपोजिशन है, für die Einladung, तो दी आर्टिकल एक्कुजेटिव में चेंज नहीं होता, यू नो दैट। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसका परफेक्ट में जुमला क्या बनेगा, वो आपने लिखना है कि wir haben euch für die Einladung gedankt, है, परफेक्ट में इस तरह बन जाएगा। ओके, सही। तो अब तीसरा जुमला क्या है कि तालिबे इल्म जो है, यानी प्लूरल में होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तालिब इल्म जो हैं वो अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या बनेगा, दी Schüler है, क्या बनेगा, दी Schüler। ठीक है, और Schüler की स्पेलिंग ऐसे गुलाबे के या उमलाउट के साथ आएगा। ठीक है, ein Moment bitte, ein Moment, die Schüler। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको पता है, वैसे बाय द वे आपको पता ही होगा कि शूलर जो है, शूलर की जमा शूलर ही होती है, तालिब इल्म की जमा तालिब इल्म ही होती है। अगर एक तालिब इल्म हो तो देर शूलर है, और अगर प्लूरल में होगा तो दी शूलर आएगा। ये दी का मतलब होता है, जर्मन ज़बान में मैंने ये पहले भी आपको बताया, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगल में और प्लूरल में सेम होते हैं। जैसे एक मिसाल मैं आपको और दे देता हूँ, पुल ओवर। पुल ओवर का मतलब क्या होता है, स्वेटर, यानी देर पुल ओवर और दी पुल ओवर, यानी सिंगुलर प्लूरल में दोनों सेम है लफ्ज, नाउन्स जो हैं, लेकिन सिंगुलर में देर आर्टिकल लगेगा और प्लूरल में दी आर्टिकल लगेगा। ठीक है, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगते हैं, कुछ नाउन जर्मन में लेकिन सेम होते हैं। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं दी शूलर, अब यह है तो सिंगुलर नाउन, लेकिन आर्टिकल जो है उसको प्लूरल बना रहे हैं। सही है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, डांकन शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ठीक है, डांकन यानी शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, अपने उस्ताद का, तो ईरम लेगा। ठीक है, प्लूरल में आता है ईयर, तो ईरम हो जाएगा। उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है, देर। देर किस में चेंज होता है, देम में, तो यहां पे क्या आएगा, ईरम लेगा, है, तो ईरम लेगा, ईरम ईएम के साथ लिखा जाएगा आर्टिकल। ठीक है, कोई भी आर्टिकल, ये बात आपने ये सीखनी है डाटिव केस में कि अगर हमारा आर्टिकल जो नाउन है, जैसे कि लेगा का आर्टिकल देर है, LEHRER। ठीक है, देर LEHRER। ठीक है, लेगा, तो यहां पे आएगा EM के साथ लिखा जाएगा। ओके, तमाम आर्टिकल्स EM के साथ लिखे, जो भी आइन, माइन, डाइन, कुछ भी लिखना है वो EM के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, जैसे ये 4 लफ्ज, उसी को इतनी को फॉलो करते हुए अपने आर्टिकल्स लगाते जाने हैं। ठीक है, दी शूलर डांकन, जो तालिब इल्म है वो शुक्रिया अदा करते हैं। किसका शुक्रिया अदा करते हैं जी, ईरम लेगा, अपने उस्ताद का। ईयर होता है अपना उस्ताद, तो ईरम हो जाएगा EM के साथ। ठीक है, गुड।
अच्छा, और इसका परफेक्ट में भी आप बना सकते हैं दी शूलर हाबन, क्या आएगा, दी शूलर हाबन ईरम लेगा गेटान। कोशिश करें प्लूरल आप क्या नाम है परफेक्ट में आप लिखें इसका ना, ये प्रेजेंट में सारे जुमले मैं बना देता हूं, परफेक्ट में आपने लिखना है नीचे कमेंट में, ठीक है। बाकी आप जो कमेंट में लिखते हैं हम पढ़ते हैं, आपके जुमले तकरीबन क्या 100% ठीक होते हैं। हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं और आपके जुमले बताते हैं, आपको ठीक होते हैं, ठीक है। और कहीं भी मिस्टेक हो तो हम आपको मैसेज कर दिया करेंगे, ओके। क्योंकि आपने लिखा था कि हमें बताएं कि हमारे जुमले ठीक है कि नहीं सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, अगला क्या है कि वो हर रोज अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करता है, वो हर रोज अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, एयर डांट है, क्या बनेगा, एयर डांट, ठीक है। एयर के साथ हमेशा वर्ब टी पे लिखा जाता है, ए के साथ और सी के साथ भी, ठीक है। एयर जी एस के साथ हमेशा टी पे वर्ब लिखा जाता है। एयर डांट वो शुक्रिया अदा करता है, एयर है तो जाइन आएगा, जाइन मुटर, लेकिन यहाँ पे दी मुटर मुटर देर मुटर, तो जाइन जाइनर हो जाएगा, जाइनर ईआर के साथ लिखा जाएगा आर्टिकल, ठीक है। एयर डांट वो शुक्रिया अदा करता है, जाइनर मुटर, ठीक है, जाइनर मुटर, ठीक है। आगे हम लिखें कि हर रोज करता है जी ये डन टाक, क्या आएगा जी, आगे हम लिखते हैं ये डन टाक, ओके, ये डन टाक। समझानी बात आपको, क्या बनेगा, ए डांट वो शुक्रिया अदा करता है, जाइना मुठ अपनी अम्मी का, ये डन टाक हर रोज, वो हर रोज अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करता है, ठीक है। जाइन जो है वो ईयर के साथ, ठीक है। जो भी आर्टिकल लिखना है इसी को फॉलो करते हुए लिखना है। आपको जो नाउन है, जैसे मुठर नाउन है, उसका आर्टिकल बस पता होना चाहिए, और डाटिव में फिर आपको उसके उनको फॉलो करते हुए आप लगाते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ओके, सही है। अगला क्या है, हम अपने दोस्तों का हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। परफेक्ट में तो आप नहीं लिखने हैं ना, ठीक है। हम हर चीज के लिए अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, हैं। सबसे पहले बनेगा हम हर चीज के लिए हम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है। वी डांकन, क्या बनेगा, लिखा जाएगा एक जुमला, यस, वी के साथ वर्ब पूरा लिखा जाएगा, वी डांकन हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनजर होता है और उसके साथ आ जाएगा ई एन, प्लूरल में है ना, दी फ्रॉइंडन होता है, दी फ्रॉइंड डे, दी देर में चेंज होता है, तो बनेगा वी डांकन उनजरन फ्रॉइंडन, उनजरन फ्रॉइंड FREUEN फ्रॉइंडन है, ठीक है, ओके। क्या बनेगा, ठीक है, दोबारा देख लें, वी डांकन हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनजर फ्रॉइंडन, दी आर्टिकल जो है वो देन में चेंज होता है और उनजर के साथ ईएन आएगा, उनजरन, ओके। वी डांकन उनजरन फ्रॉइंडन हम अपने दोस्तों का ये शुक्रिया अदा करते हैं हर चीज के लिए, फिर आलिस है, क्या बनेगा, फ्यूर आएगा के लिए, फ्यूर आलिस यानी फॉर एवरीथिंग है, फिर एवरीथिंग, ओके। अब ये मुकम्मल जुमला हो गया है, वी डांकन उनजरन फ्रॉइंडन फिर आलिस हम हर चीज के लिए अपने दोस्तों का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, सही हो गया, गुड, ओके। कुछ जुमले परफेक्ट में आपने लिखने, ये आपका हाउस ऑफ काबिलियत समझने ये याद से है, जितने जुमले मैं प्रेजेंट में लिख रहा हूं परफेक्ट में आपने लिखने हैं, ताकि आपकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए, क्या ख्याल है, ओके। जब साथ साथ लिखते जाए या बाद में लिखते जाए जैसे आपकी दिल चाहता है। अच्छा, अगला है, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, ठीक है। ये बने इश्टान के डियो, क्या बनेगा, चलो इसे लेफ्ट से लिख लेते हैं, इश डांके डियर, डिश डी आएगा, डियर आएगा, क्योंकि डाटिव वर्ब है, डाटिव, इश डांके डियर, ठीक है। मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया, फुन हेयरसन, फुन भी डाटिव ये प्रपोजिशन है, अभी हम पढ़ने इंशाल्लाह, फुन हेयरसन, हेयरसन दिलों से, दिल से हैं, इश डांके डियो डियर फुन हेयरसन मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, फुन हेयरसन, हेयर्स कहते हैं दिल को, ठीक है, फुन हेयरसन आलिस का। अच्छा, इसका परफेक्ट में आपने बनाना जुमला, ठीक है। अगला जुमला क्या है कि कुछ क्या लिखा हुआ जी,
ओके। वो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करती है। मदद के लिए ठीक है, वो मदद के लिए अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करती है या कर रही है। ठीक है, तो क्या बनेगा? ठीक है, वो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करती है, क्या बनेगा? जी जी डांट है, जी डांट है, जी डांट वो शुक्रिया अदा करती है अपने माँ बाप का एल्ट्रन, एल्ट्रन, दी एल्ट्रन, प्लूरल में होता है दी एल्ट्रन। दी किस में चेंज हो जाएगा? देन में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा जी है, तो उसके माँ बाप हैं, तो क्या आएगा? वो अपने, ठीक है, क्या आएगा? ईयर, IHR, ईयर। लेकिन हमें ईयर के साथ EN लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ईरन है, जी डांट ईरन एल्ट्रन। ओके, sie dankt ihren Eltern, sie dankt ihren Eltern für die Unterstützung। ठीक है, für die, अब हिल्फे भी कह सकते हैं। हिल्फे तो वैसे हमने पहले लिख दिया था, मदद के लिए, और Unterstützung होता है सपोर्ट, मदद के लिए। ठीक है, Unterstützung, इसका स्पेलिंग मैं लिख देता हूं। ठीक है, Unterstützung, ठीक है, स्टुटसुंग। ठीक है, स्टुट के ऊपर जो है मेरे से, या स्टुटसुंग, या स्टुट, इसके ऊपर umlaut भी है ना, स्टुटसुंग। ओके, ZUNG ये बनेगा। ठीक है, जी डांट इरन एल्ट्रन, वो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करती है, या डाटिव हो गया। फिर यहाँ पे प्रपोजिशन लग गया हमारा अकोजाटिव का, तो ये बन गया फ्यूर दी Unterstützung। दी आर्टिकल अकोजाटिव में चेंज नहीं होता, हमें पता है फ्यूर जो है वो अकोजाटिव प्रपोजिशन है, अकोजाटिव, इमा अकोजाटिव। ओके, तो डांकर जो है वो डाटिव का है, जहां सही है, ये चीज का बस आपने ख्याल रखना है, जहां पे डाटिव है वहां पे डाटिव को फॉलो करना है, जहां पे अकोजाटिव है उसको अकोजाटिव को फॉलो करना है आपने। ठीक है, परफेक्ट में आपने बनाना है, काफी हाउस होगा भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक दो जुमले और पढ़ लेते हैं ताकि हमें डांकर वर्ब की अच्छी तरह समझ तो आपको आ चुकी होगी। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है कि मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, मैं वेटर का शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक है, इस डांके देम खेलना है, क्या बनेगा? ये जरा गौर से देखना जुमला आपने प्लीज। इस डांक, इस डांक, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, किसका करना जी? देम खेलना, देम खेलना है। जो वेटर है उसका आर्टिकल क्या होता है? देयर, तो देर आर्टिकल दे में चेंज होगा, तो ये बनेगा देम खेलना है, देम, देम आएगा, खेलना। ठीक है जी, खेलना, खेलना ना, खेलना है, इस डांके देम खेलना, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अच्छी सर्विस के लिए। फ्यूर देन गुटन सर्विस, क्या बनेगा? फ्यूर, क्या बनेगा जी? फ्यूर देन गुटन सर्विस, सर्विस ना, VICE सर्विस है, फिर देन गुटन सर्विस है। आपको साथ में याद होगा, आपको, मुझे अभी तक भूले तो नहीं होंगे। ठीक है, सर्विस का आर्टिकल देर है, और आपको साथ में देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, फिर देन सर्विस आ गया, और एडजेक्टिव जो वो EN के साथ लिखे जाते हैं। ये मैंने आपको एक एक चीज बताई हुई है डाटिव के, अगर आपको अक्यूजेटिव याद है तो दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो क्या बनेगा? फ्यूर देन गुटन सर्विस, अच्छी सर्विस के लिए। ठीक है, इसका मतलब है सर्विस का आर्टिकल देर है। ठीक है, क्योंकि आपको साथ में एक ही तो आर्टिकल है जो देर से देर में चेंज होता है, तो ये बनेगा देन सर्विस, और जो एडजेक्टिव अच्छी सर्विस है तो गुट जो है उसके साथ में EN आ जाएगा, गुटन सर्विस। ओके, तो इसको भी आपने परफेक्ट टेंस में लिखना है आपका, यही आपका होगा भी होगा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, ओके, तो आज का लेसन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा अच्छी तरह से। ठीक है, कि आज हमने क्या पढ़ा है कि जो डाटिव के, आपको पता है हम वर्ब पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उनके साथ सेंटेंसेस बनाना भी सीख रहे हैं साथ साथ। ठीक है, और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, यू नो। ठीक है, आर्टिकल्स का मैंने जो बताया शुरू में, आपको पता है ही है। ठीक है, अगर इस हवाले से क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बताइएगा। ठीक है, अभी कुछ दिन हम जो डाटिव के जो वर्ब है इनको कंटिन्यू रखेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े से वर्ब हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ब हैं, जो हमारे, जैसे मैंने कहा, जो पहले हम वही वर्ब पढ़ रहे हैं जो हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने, जो डेली बोले जाते हैं ना। जानकर वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है? स्टाके डियर, स्टाके इनन, स्टाके माइनर ब्रूदर, स्टाके माइनर माइनर फैमिलियर,
Ich danke Sie Ihnen आएगा, ठीक है? तो alles gut. ठीक है, फिर आगे चलते हैं और फिर कल मिलते हैं नए लेसन के साथ। बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।